दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों जैसा टाइटल है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा शेयर मार्केट होता है और जो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है लोगों का, वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसा ये रोल प्ले करता है और कैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरह से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा पा सकते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट हो, ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। ट्रस्ट है तो बिजनेस है, ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वरना बिजनेस रेड लाइट एरिया की तरह होता है जहाँ सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है और ट्रस्ट कोई चीज़ नहीं होती, यह सेकेंडरी चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों बात अगर करें हम शेयर मार्केट की, तो दोस्तों यहाँ ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। जितना लोगों का भरोसा आपकी या किसी भी कंपनी पर होगा, उतना ही ऊपर, उतना ही वो शेयर उस कंपनी का ग्रो करेगा, और जितना वो कंपनी ग्रो करेगी उसका ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। और जो भी ट्रस्ट होता है वो रोज़ जो है उस कंपनी पे लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो रोज़ घटता और बढ़ता है, और वो उसके प्राइस से हमें पता चल जाता है कि लोग कितना इस पे भरोसा करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ के इसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उसका जो है वो पढ़ते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, सारी चीज़ एनालाइज करके भरोसा होता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। और कंपनी कहीं भी अगर ऐसा लगेगा कि कंपनी ग्रोथ करना बंद कर रही है या कम कर रही है, तो लोगों का ट्रस्ट वो कम होता रहेगा और प्राइस जो होगा शेयर का वो डाउन हो जाएगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी ट्रस्ट और शेयर मार्केट के बीच में। तो ट्रस्ट ही बहुत कुछ है। तो कंपनियां क्या मेंटेन करती हैं? अपनी कंपनी का ट्रस्ट लोगों के अंदर मेंटेन करती हैं। तो हमने देखा कि पेटीएम का आईपीओ आया, पेटीएम के आईपीओ ने कैसा किया, और भी नए नए आईपीओ आए, लेकिन नए आईपीओ ने क्या किया, उठे फिर गिर गए, लोगों का भरोसा जो है वो टूट गया। लेकिन अब इस भरोसे को बनाने में क्या है कि सालों लग जाते हैं। इस भरोसे के बनाने में सालों लगते हैं। यूं ही कोई भी कंपनी आकर हमने हम भरोसा इस्टेब्लिश कर ले तो इतना इजी नहीं होता है। लगने को बहुत कुछ लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। होता वही है जो मार्केट के बड़े प्लेयर डिसाइड करते हैं। तो भरोसा मार्केट के बड़े प्लेयरों से शुरू होता है, और जब रिटेल इन्वेस्टर उसमें भरोसा करने लगता है तब ये ग्रो करता है, तब उस कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करता है। तो अगर कंपनी का जो ट्रस्ट लोगों के अंदर है अगर वो टूट गया, रिटेल इन्वेस्टर के अंदर जो ट्रस्ट है वो टूट गया, कंपनी की बर्बादी वहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ, कंपनी ने अगर उसको संभाल लिया तो वो संभल जाता है, जैसे कि हमने येस बैंक के केस में देखा है ना। दोस्तों बात अगर हम येस बैंक की करें तो अभी इसका लेटेस्ट प्राइस 17 रुपये 5 पैसे चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पहले देखें तो ये प्राइस जो है 400 के आसपास तक गया। ये देखिए, ये 405, 402 ऐसे प्राइस तक गया है। और लेकिन देखिए प्राइस कैसे गिरा, स्ट्रेटली गिरता गया और 17 रुपये 5 पैसे। सोच सकते हैं आप कि कितना लॉस हुआ होगा कंपनी को, कंपनी का ट्रस्ट कैसे टूटा होगा, है ना। तो ये रिपोर्ट है, न्यूज़ है, आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप पहले जाते हैं तो जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो इसका प्राइस लमसम 11 रुपये के आसपास था। तो भरोसा बढ़ा तो शेयर का प्राइस बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 400 के आसपास तक गया। और जब भरोसा टूटा तो लोगों का, जब भरोसा इसमें टूटा, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा, तो क्या हुआ, उसको ज़मीन पर ला के पटक दिया। तो ये शेयर मार्केट का रूल है कि जब उठाती है भरोसा आता है, तो फिर भरोसा आता है। कंपनी अच्छा करती है, भरोसा आता है। कंपनी जैसे ही उल्टा करना शुरू करेगी भरोसा खत्म होता रहता है। और धीरे धीरे आप इसको लोअर ट्रेंड में देखेंगे तो 1 मंथ का मैंने चार्ट खोला है, देखिए तो कैसे ये जो है कितने सालों तक ये रगड़ता रहा। 2006, 2008, 2012, 2014, 2018 के बाद इसका, 2016 के बाद से इसका कुछ अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ। 2014 से 2014 से सही मायने में शुरुआत हुई उठने की, ग्रोथ करने की। लेकिन कंपनी रेगुलर ग्रोथ ही कर रही थी। अगर यहाँ से देखें 2010 के बाद से तो कंपनी ग्रो ही कर रही थी। मतलब येस बैंक जो था वो ग्रो ही कर रहा था। और हम देखते हैं कि येस बैंक की काफ़ी अच्छी ब्रांचेज है, तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ है, आज भी वो चल रही हैं। लेकिन क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो आज 17 रुपये 5 पैसे के आसपास आ गई है। तो इस तरह कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, शेयर मार्केट उसको कैसे करती है आप समझते हैं। जैसे हर्षद मेहता बहुत से स्कैम किए उन्होंने, है ना, कैसे कैसे चीज़ों को कोशिश करी। क्योंकि शेयर मार्केट का जो आदमी होता है ना, उसको एक चीज़ की आदत होती है, उसके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है। और आप ट्रेडर हैं तो आपको मालूम होगा, जो इनमें से ट्रेडर होगा आप में से, उसको मालूम होगा कि जल्दबाजी जो है वो कैसी होती है कि आप बैठे रहते हैं कि नहीं अभी और कुछ और प्रॉफिट होगा, थोड़ा और प्रॉफिट होगा, इसके चक्कर में आप बैठे रहते हैं। जो प्रॉफिट कमाया होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लास्टली या फाइनली आप लॉस में ही निकलते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजी है कि लॉस में आप क्यों निकलते हैं, है ना। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कशन करेंगे, वो ये कि अक्सर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लॉस ही क्यों करते हैं। मेजॉरिटी पीपल लॉस क्यों करते हैं आप ये समझिए कि लॉस मेकिंग क्या होता है कि आपने जो है नीचे प्राइस पे बाय तो किया, ठीक है, मान लीजिए आपने अच्छे प्राइस पे बाय कर लिया, इसको 11 रुपये 60 पैसे में बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन आपका एक बार जो है ये 20 रुपये के आसपास गया, आपको निकलना चाहिए। थोड़ा सा आपको डिसाइड करना चाहिए क्या आपको प्रॉफिट लेना है इससे और क्या लॉस आपको लेना है इससे। क्या लॉस आप ले सकते हैं, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। सपोज अगर आपने 10% का सोचा था, कंपनी ने आपको 100% का
प्रॉफिट दिया, 11 रुपये से 20 रुपये पे आ गया। आपको निकलना चाहिए, बल्कि उससे पहले 18 रुपये 17 रुपये के आसपास ही निकल लेना चाहिए। आप नहीं निकले। अब नहीं निकलने वालों में दो तरीके के लोग हैं। एक तो ये है कि बहुत दूर की सोच के बैठे हुए हैं, 20 साल 25 साल की सोच के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, बैठना जायज़ है, बैठ सकते हैं। लेकिन आप दो चीज़ें समझिए कि दो करेक्शन होते हैं, एक टाइम करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन होता है। मार्केट के अंदर दो तरीके के करेक्शन होते हैं, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। अगर कोई शेयर का प्राइस करेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस का वही चल रहा है, तो वो बढ़ेगा भी नहीं। अगर उसमें करेक्शन है तो वो बढ़ेगा भी नहीं, वहीं का वहीं 1-2 रुपये ऊपर नीचे हुआ करेगा, और आप देखेंगे कि वो सालों लगा देगा उस प्राइस में। तो ये टाइम करेक्शन है, टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू वही बनी रही। ठीक है, करेक्ट तो हुआ टाइम के हिसाब से, करेक्ट हुआ, लोगों को टाइम लगा, लोगों ने इन्वेस्ट किया, निकाला इन्वेस्ट किया, ये सब करते रहे, लेकिन उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो ये कहते हैं टाइम करेक्शन। और प्राइस करेक्शन क्या है? प्राइस करेक्शन सीधा है कि वो उसका प्राइस डाउन हो जाए, 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में आ जाए, प्राइस करेक्शन हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ऑप्शन बायर जो होते हैं वो प्रॉफिट क्यों नहीं कमाते हैं, और ऑप्शन बायर लगे क्यों रहते हैं, मार्केट से निकलते क्यों नहीं है? तो उसका सीधा कारण ये है कि मार्केट उन्हें पहले प्रॉफिट करा के देती है। अब उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, सपोज दैट कि उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, ऑप्शन ट्रेडर ने ऑप्शंस बाय किए हैं, बैंक निफ्टी का सी या पी जो भी है वो बाय किया, बाय करने के बाद वो जो है उसका प्राइस, सपोज दैट ऑप्शन बायर ने सी बाय किया, 500 का प्राइस चल रहा है और 400 का प्राइस चल रहा है, एक लॉट में 25 होता है, 25 क्वान्टिटी उन्होंने बाय किया। ठीक है, अब प्राइस बढ़ेगा, 400 450 हो गया। अब उसको क्या मिल रहा है? 50 रुपये मिल रहे हैं, है ना। 50 रुपये का मीनिंग क्या? 50 रुपये का मतलब हो गया उसको 1250 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उसको 1250 समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने कह रखा यार डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 10 का 20 हो जाता है, 5000 डेली कमा लोगे, 2000 डेली कमा लोगे, 3000 डेली। अब इंतजार में 2000 तो हो यार, तब निकलेंगे। ऑप्शन का प्राइस एकदम से बढ़ता भी है, एकदम से घटता भी है, वोलेटिलिटी होती है, तो ये होता है। अब होगा क्या कि तो 50 पॉइंट का उसने प्रॉफिट कर रखा है, अगर उसको जल्दी से जल्दी बुक नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट को एग्जिट नहीं करेगा, लेगा नहीं, हाथ के अंदर आना ज़रूरी है ना। नहीं लेगा तो क्या होगा कि जैसे ही वो एक सिंगल रेड कैंडल मारेगी, है ना, मतलब जैसे ही वो डाउन होगा बैंक निफ्टी का प्राइस, और 100 पॉइंट आना ऊपर नीचे हो जाना बैंक निफ्टी का बहुत ईजी है, तो 50 पॉइंट जो प्लस में दिख रहा था वो 1250 माइनस में दिखेगा, है ना। अब उसको डर हो जाएगा, डर क्या हो जाएगा यार, 1250 प्रॉफिट में था, लास्ट में हो गया, अब कैसे निकलूँ। अब उसे निकला नहीं जाएगा, क्योंकि लॉस है, लॉस बुक नहीं किया जाएगा। अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया जा रहा था, अब लॉस नहीं बुक किया जाएगा। तो लॉस नहीं बुक किया जाएगा तो क्या करेगा, वो बैठेगा कि चलो हो सकता है कि अब वो आशा में आएगा, होप में। अभी तक वो टेक्निकल चल रहा था, अब वो आशा में आ गया। आशा क्या हो गई कि ये हो सकता है कि फिर वापस ऊपर मार दे। अब वो बैठे बैठा रहेगा, पता लगेगा कि एक्सपायरी आ गई या वेडनेसडे का दिन आ गया। वेडनेसडे के दिन ही सारे प्रीमियम जो है वो अच्छे खासे करेक्ट हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा एक दिन एक्सपायर के दिन पहले, मतलब तो वो हो गया 50% लॉस। अब 5,000 का लॉस हो गया, उसको 10,000 लगाए थे, 5,000 का लॉस हो गया, है ना। अब वो सोचेगा शायद एक्सपायरी वाले दिन कुछ हो जाए, अब वो आशा उसकी जो है बढ़ती जाएगी। लास्टली हो सकता है तो 5,000 के 6,000 के लॉस में वो निकले, और या तो जो है वो एक्सपायरी वाले दिन पूरा लॉस बना के निकले, है ना। तो हमें अगर यही करना है, अगर यही चीज़ें हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्या नहीं कमा सकते? प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग को और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मार्केट के ऊपर कोई काम नहीं करना, मार्केट तो जैसी है वैसी है, काम अपने ऊपर करना है, मेहनत अपने ऊपर करना है, मेहनत अपने ऊपर करेंगे तरक्की पाएंगे, मेहनत अपनी मार्केट के ऊपर करेंगे फेल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई बता नहीं सकता। एकदम फैक्ट बात है। आप लोग मेहनत करते हैं मार्केट पे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। तमाम लोग मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में फंडामेंटल निकाल रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उसको आप ना करिए, आप चार्ट देखिए। दो चीज़ों पर मेहनत करनी है, अपने आप एक चार्ट पे, चार्ट की धड़कन पढ़ना आ जाए आपको, चार्ट को समझना आ जाए, चार्ट कहाँ से बाउंस कर रहा है ये आ जाए आपको, और आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना आ जाए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, दोष देते हैं मार्केट को, ये मार्केट ने जो है मेरा छीन लिया। ब्रोकर को कहेंगे कि ब्रोकर की वजह से वो सब डाल रहा था, मेरा डाटा उसके पास था, उसने देख रहा था कि ये प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, उसने मुझको प्रॉफिट नहीं कमाने दिया, मेरा लॉस करवा दिया। ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, उनके पास यही काम नहीं है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट लॉस कन्वर्ट करेंगे। तुम अपना प्रॉफिट, मुझे अपना प्रॉफिट खुद करवाना है, भले वो कर रहे होंगे सारी चीज़ें, तो हम लगते हैं तो छोड़ दें। अगर ऐसा ही है तो मैं छोड़ दूँ उसको, क्यों कर रहा हूँ भाई। जब ऐसा ही है कि ब्रोकर ये सब चीज़ें करते हैं और ये सब लोग ऐसे ही सब हमको लॉस कराने में भी बैठे हैं, तो हम नहीं जी सकते बाहर निकल, क्यों कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट के लिए होशियार बनना पड़ेगा, इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसकी होगी ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों की दोस्तों होगी ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं कर सकते, गुरु के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। मैंने भी नहीं कुछ कहा, मैं भी कुछ नहीं कर पाया गुरु के बगैर। मैं भी ये सोचता था कि तो ऐसे ही हो जाएगा,
नहीं होता था। तो मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी किसी से, समझी, उसको अप्लाई किया। कम कमाता हूँ लेकिन कमाता हूँ दोस्तों, कम कमाता हूँ लेकिन कमाता हूँ, कमाता नहीं। ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसका आपको दिखाऊंगी एक दिन मैंने 10,000 बना लिया, एक दिन 20,000 बना लिया, ऐसा नहीं बनाया। मैंने उतना लगाता हूँ जितना मैं रिस्क नहीं ले सकता, उतना लगाता भी नहीं हूँ। मैं उतना लगाता हूँ जितना मैं सह सकूँ, उतना ही रिस्क लेता हूँ जितना मैं सह सकूँ एक दिन में। और महीने में भी यही हाल है। एवरेज निकालता हूँ महीने में, मैं इतना सह सकता हूँ उतना ही मैं लॉस करता हूँ महीने का। इमोशन से कंट्रोल, कभी बदला नहीं लेना मार्केट से। मार्केट से बदला लेने जाओगे, मार्केट बदला ले लेगी तुमसे। घर बिकवा देगी तुम्हारा, घर बिक जाएगा। यही नोट कर लो ये, अगर मार्केट से बदला लेने जाओगे घर बिक जाएगा तुम्हारा। मार्केट से जीत नहीं पाओगे कभी। अपने हाथ से जीतो पहले, अपने हाथ से जीत नहीं पा रहे हो, मार्केट से जीतने चले हो। तो क्या बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। 99% जो लोग फ्लॉप होते हैं वो क्यों होते हैं? वो फ्लॉप अपनी अकल, अपनी बेवकूफ़ी को लेकर हो रहे हैं। मेहनत करनी है कहाँ? मेहनत कर रहे हैं किस पे? तो मेहनत गलत जगह करोगे थोड़ी नहीं मिलेगा। अब आपको करना है पैसा रख के इंतज़ार। क्या करना है? पैसा रख के इंतज़ार करना था कि मार्केट कहीं कंसोलिडेट करे, नीचे प्राइस मिले। वैल्यूएशंस ये हमने मान रखी हैं कि इस बैंक की ये वैल्यूएशन है मान लीजिए, और इस वैल्यूएशन पे आएगा तो खरीदेंगे, खरीद लेते हैं। वैल्यूएशन पे आने तो दो उसको, वैल्यूएशन पे आ जाएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं आएगा नहीं खरीदेंगे। प्रॉफिट तो होगा तब। लेकिन ऑप्शन बाइंग में उल्टा है मामला सारा। वहाँ मोमेंटम में ट्रेड होता है। आपको मोमेंटम मिलेगा तो आप फायदे में रहेंगे, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आप फायदे में नहीं रहेंगे। अच्छा, मोमेंटम में लॉस भी होगा बहुत तगड़ा। ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉफिट ही होगा, उल्टे साइड बैठ तो लॉस भी होगा। तो इस लॉस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लॉस ना हो। कि मान लीजिए आपके उल्टा चला जाए ट्रेड तो आपका लॉस कम से कम हो, इसके लिए स्टॉप लॉस मारना पड़ेगा। जिससे सब डरते हैं स्टॉप लॉस मारने से कि हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अरे बाहर हो जाओगे लेकिन बड़े लॉस से तो बचोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में बनाओ, अपने दिमाग में इस चीज़ को रखो कि स्टॉप लॉस मुझे रखना ही रखना है। इसकी ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में आएंगी, आगे स्ट्रेटजी है, सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम सीखना चाहते हैं। सिखाए उसे जाते जो सीखना चाहे, जो नहीं सीखना चाहता उसको सिखाया नहीं जाता। देखो है ना, कोई मीनिंग नहीं है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल प्लान टू मिलियनेयर ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर रहिए। जैसे ही कुछ लोग बढ़ते हैं हम अपनी स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा आगे वक्त आने पर। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं।